बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में आज की 4 बड़ी तेलखेज़ डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाजरीन, गोल्ड माफिया के खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई के लिए इस वक्त बहुत बड़ी एक अहम टीम तैयार की गई है। उनके खिलाफ बाकायदा बड़ा क्रैक डाउन होने वाला है। एक तो इसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे और उसके अलावा नाजरीन, आज साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एक बड़ा डिसीजन आ चुका है उनके खिलाफ, वो भी बताएंगे। और उसके अलावा बुशरा बीबी की जो सहेली थी फराह गोगी, उनके खिलाफ बाकायदा इस वक्त शिकंजा टाइट किया जा चुका है। उनके खिलाफ आज बहुत बड़ा एक फैसला सामने आया है, वो भी बताएंगे। और उसके अलावा नाजरीन, सिंध कच्चे का जो इलाका था वहाँ बाकायदा एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और उसमें बाकायदा फोर्स को भी तलब किया जा चुका है। मामला क्या है, क्यों किया जा रहा है, वहाँ क्या कुछ होता रहा है, इसकी भी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। नाजरीन, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त पूरे मुल्क में जिस तरह बिजली चोरों के खिलाफ, गैस चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है और उसके अलावा स्मगलिंग में मुलविस चीनी और फिर दीगर एशिया खुर्दनोश की स्मगलिंग में मुलविस जो लोग थे उनके खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है, उसी तरह से इस वक्त गोल्ड माफिया के खिलाफ भी बाकायदा ऑपरेशन करने के लिए तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। और नाज़रीन, गोल्ड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत इंटेलिजेंस एजेंसियों पर मुश्तमिल टास्क जो फोर्स है वो बनाया जा चुका है। और ज़राए का ये कहना है कि टास्क फोर्स का मकसद सोने की स्मगलर्स थे वो और माफिया को पकड़कर कानूनी उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाना है। और नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है कि टास्क फोर्स ने बाकायदा सोना स्मगलिंग करने वाले जो माफिया थे वो और स्मगलर्स की जो लिस्ट है वो पहले ही तैयार की जा चुकी है और बाकायदा उनके खिलाफ जो है कानूनी सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई करनी है। क्रैक डाउन करके उनको कानून के शिकंजे में लाने के लिए बाकायदा टीम जो है वो तश्कील दी जा चुकी है। ऑलरेडी उनका नाम, उनके लिस्ट जो है वो कंप्लीट उनके पास मौजूद है। और नाज़रीन, जो गोल्ड जो डीलर्स हैं उनको टैक्स नेट पे लाने के लिए काम भी बड़ी तेज़ी के साथ इसको जारी है। और बाकायदा ज़राए के मुताबिक के सोने की ख़रीद फ़रोख्त का जो मामला है वो भी कंप्यूटराइज करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। और यकीनन अगर कंप्यूटराइज किया जाता है तो उसका बराह रास्त अवाम और मुल्क को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं वो बाकायदा कंप्यूटराइज होंगी और तमाम चीज़ें लिंक होंगी तो पता चलेगा कि कौन गोल्ड ख़रीद रहा है और कौन गोल्ड ज़ख़ीरा कर रहा है। तो उससे ये है कि जो गोल्ड माफिया हैं जो सोने को मार्केट से उठाकर अपने पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं और बाद में सोने की किल्लत जब मार्केट में होती है तो वो मार्केट में फेंक देते हैं और उससे वो करोड़ों के हिसाब से जो है वो इनकम जनरेट करके कमाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैक डाउन का ये जो फैसला किया जा चुका है, यकीनन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 1 साल के अंदर ही गोल्ड की जो कीमत है वो तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ चुकी है। तो इस वक्त हर आम शख्स को सोना ख़रीदना एक ख्वाब ही बन कर रह गया है। तो नाजरीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसके अलावा नाजरीन, आज साइफर जो केस था उसकी इन कैमरा जो बाकायदा समाअत हो चुकी है, उस समाअत में तमाम दोनों इमरान खान के वकला और फिर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से भी बाकायदा मौक़िफ़ सुनने के बाद जो हैं उनकी ज़मानत के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसे फ़ैसला महफूज किया गया और थोड़ी देर के बाद फ़ैसला सुनाकर उनकी ज़मानत जो है वो इमरान खान की भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, और शाह महमूद कुरैशी की भी ज़मानत जो है वो ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया है। अलबत्ता जो असद उमर थे उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर की जा चुकी है। नाजरीन, उसके अलावा आज की दूसरी और सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी नाजरीन, जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि वफाकी काबीना की ज़ेली जो कमेटी बराए एग्जिट कंट्रोल जो लिस्ट है ECL ने बाकायदा फराह गोगी जो बुशरा बीबी की जो दोस्त थी उसके साथ साथ 17 अफराद के नाम ECL में डालने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। और नाजरीन, वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी बराए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का इजलास हुआ, जिसमें निगरान वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे, वज़ीर मवासिलात भी मौजूद थे और दीगर अहम मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराहान भी वहाँ मौजूद थे। और वहाँ बाकायदा मुख्तलिफ़ जो केसेस थे जो ECL में जिनके नाम थे उनको भी बाकायदा देखा गया, जायज़ा लिया गया और कमेटी ने 17
जो अफराद थे उनके नाम इस सेल में डालने की मंजूरी दे दी और ये नाम मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों की तरफ से बाकायदा भेजे जा चुके थे। और ज़राए के मुताबिक के चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो एहलिया है बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी, जिनका नाम जो है वो फ़रत शहजादी है, उनके शोहर एहसन जमील गुजर का भी नाम बाकायदा इस सेल में डालने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है और नेब ने इन दोनों के नाम इस सेल में डालने की सिफारिश की थी। और नाज़रीन, इजलास में 7 मुख्तलिफ नौयत के केसेस ECL से निकालने की बाकायदा सिफारिश की गई है और नज़रसानी के लिए पेश की गई तमाम अपीलों में 5 अफराद के नाम ECL से निकालने की भी बाकायदा सिफारिश की गई थी। तो यूँ नाज़रीन, अब जो हैं ये तमाम नाम जो हैं हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को भेजी जा चुकी है। तो यकीनन वहाँ से भी इस पर मंजूरी आएगी तो उसके बाद फराह गोगी के खिलाफ मज़ीद शिकंजे जो है वो टाइट होने वाला है। नाज़रीन, कराची में बाकायदा निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कच्चे में इंटरनेट की जो सहूलत है उसे ख़त्म करने का हुक्म दे दिया था और निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। उसमें वफाकी वज़रा, चीफ सेक्रेटरीज और दीगर जो लोग थे वो सब उसमें शरीक थे और इजलास में IG सिंध ने बाकायदा काबीना को सूबे में अमन अमान की ब्रीफिंग दी और IG ने बताया कि 2023 में इसी कच्चे के इलाके में 218 लोगों को बाकायदा अगवा किया गया था। यहाँ जो गुंडे बैठे हुए हैं जो लोगों को उठाते हैं, अगवा करने वाले जो लोग हैं उन्होंने, उनमें से 207 को बाजियाब करवाया गया था जबकि 11 अभी भी यरगवाल ही है। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला सिंध ने बाकायदा IG को जो अगवा किए हुए जो लोग हैं इस वक्त उनको फौरी तौर पर बाजियाब करवाने की हिदायत की है और IG सिंध ने कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ जो है बाकायदा ऑपरेशन जो है वो करने का बताया है। IG की तरफ से जब ब्रीफिंग दी गई तो फिर फौरी तौर पर निगरान वज़ीर आला की जानिब से बताया गया कि इसके खिलाफ़ जो है बाकायदा क्रैक डाउन जल्द अज जल्द होना चाहिए और जिसमें बाकायदा ये बताया है वज़ीर आला की जानिब से कि इसमें जो शोहरत याफ्ता जो लोग हैं, पुलिस हैं, अफसरान, पुलिस के अफसरान हैं, दीगर जो एहलकार हैं, उनकी बाकायदा आप लोगों ने एक टीम तश्कील देनी है जो जिसकी कारकर्दगी सही नहीं होगी उसकी पोस्टिंग करनी है। और निगरान वज़ीर आला ने बाकायदा कच्चे के इलाके में इंटरनेट की सहूलियात को ख़त्म करने और वहाँ जो माहौली साथ ही जो पुल है उसको भी की तामीर जो है फौरी तौर पर करने के हिदायत की है। और इसी दौरान सिंध काबीना ने कच्चे में पुलिस, रेंजर और फ़ौज के साथ ऑपरेशन करने का फैसला किया है, यानी यहाँ फ़ौज की भी बाकायदा जो है मदद तलब की गई है। तो यूँ इस वक्त पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों में क्रैक डाउन जारी हैं और यकीनन उम्मीद यही है कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें जो है मज़ीद बेहतर होने वाली है, जिसमें बिजली के जो बाकायदा बिजली चोर जो लोग थे उनके खिलाफ भी ऑपरेशन जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। गैस माफिया के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है और उसके अलावा पाकिस्तान से जो गंदम स्मगलिंग करके अफ़गानिस्तान लेके जा रहे थे उनके खिलाफ भी ऑपरेशन जो है वो काफ़ी हो चुका है और उससे कई अच्छे नताइज भी सामने आ चुके हैं। तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता डॉलर के ख़िलाफ़ भी बाकायदा जो क्रैक डाउन जारी था उससे डॉलर जो है वो मज़ीद नीचे आने के बाद जो है 280 तक जो है वो मार्केट में लोग लेके घूम रहे हैं कि किसी तरीके से हमसे कोई डॉलर ले ले। तो यूँ इस वक्त जो है मज़ीद शिकंजे जो हैं वो टाइट कर रहे हैं और यकीनन इससे पाकिस्तान की मईशत को कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। अगर इसको मज़ीद आगे लेके बढ़ते हैं, अगर 6 महीने तक लेके जाते हैं तो डॉलर को 250 तक लाने में भी यकीनन कामयाबी मिल सकती है। अगर इसको लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं तो पाकिस्तान की मईशत को मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर कुछ दिनों के बाद दोबारा सियासतदानों के ख़िलाफ़ ही क्रैक डाउन करके उनको सिकंजा उनके खिलाफ टाइट करके और फिर जमहूरियत और जमहूरीदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।